नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी पहुँचने पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर वो अपडेट मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम जो कि 3 अक्टूबर को समाप्त हो चुका, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके जो तीनों शिफ्ट है उनके सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे ताकि जिन विद्यार्थियों का आगे एग्ज़ाम है उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी हम बात करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए थे 3 अक्टूबर को। तो वीडियो है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख मिलता है। तो आप सभी जानते होंगे कि भाग 3 में है वो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद मिलता है। इसके अलावा बात करें तो ये अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। मौलिक अधिकारों को 6 अलग अलग अधिकारों में वर्गीकृत किया है। जैसे समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 के बीच में है। शोषण के खिलाफ अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 के में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसके अलावा संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। इसके अलावा एक और अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो हटाकर है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अभी संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में वो 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है। तो आपातकाल का उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में मिलता है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो वो है मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। अगला क्वेश्चन है कि द रेस ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो आपके हो जाएंगे मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह कौन थे? तो वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं, मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 17 से 24 दिसंबर 1932 तक है वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा इस गोलमेज सम्मेलन से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में बात करें तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे इस समय। इसके अलावा भारत के सचिव हैं वो सैमुअल हॉर थे और भारत के वायसराय है वो लॉर्ड विलिंगडन थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था और केवल 46 प्रतिनिधियों ने वो जिससे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा आपसे ये पूछते हैं कि गांधी जी ने है वो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपका हो जाएगा सेकंड। एक आपका है कि तेग बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन है वो आपके 1930, 1931 और 1932 है, उनमें जो तीनों गोलमेज सम्मेलन वो समाप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक है वो राजा मोहन राय, वो आत्मीय सभा के संस्थापक थे। बात करें इस आत्मीय सभा के बारे में तो उन्होंने है वो 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और आत्मीय सभा की स्थापना को कोलकाता में आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में माना जाता है। सभा के दार्शनिक विषयों पर विचार विमर्श और वाद विवाद सत्रों का आयोजन किया और स्वतंत्र एवं सामूहिक विचार एवं सामाजिक सुधार को प्रोत्साहन दिया था। ये इसका उद्देश्य था, सामूहिक विचार और सामाजिक सुधार इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था कि भूटिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। इसके अलावा आपसे इसी से मिलता जुलता एक है भूतिया नृत्य। तो भूतिया नृत्य है वो उसका संबंध है वो कर्नाटक राज्य से है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है
भूतिया है वो कर्नाटक से है और भूटिया है वो आपके सिक्किम राज्य से है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन है वो आपको 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। ये क्वेश्चन है वो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पता नहीं ये कितनी 50-100 बार ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया गया है, तो इसको ज़रूर याद करके जाइएगा। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन में है वो संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था और मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया गया था तथा कई नए प्रावधान भी जोड़े गए थे। और इस समय प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी और ये 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो वो एक कथक नृत्य से संबंधित है इनका, और इनका संबंध कथक नृत्य के लखनऊ के कालका विद्याधीन घराने से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो आपसे की थी विलियम जोन्स ने, और इन्होंने है वो 15 जनवरी 1784 को कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की थी तथा इसका उद्देश्य है वो एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक प्राचीन वस्तुओं, कानूनों, कला, विज्ञान और साहित्य की जांच करना था और सुदूर पूर्व के देशों के अध्ययन को प्रोत्साहन करना है वो इसका उद्देश्य था एशियाटिक सोसाइटी का। अगला क्वेश्चन है कि गुरु विपिन सिंह का संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो वो आपका हो जाएगा मणिपुरी नृत्य के एक महान निर्देशक थे गुरु विपिन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय का संबंध किस वंश से था। तो इनका संबंध था वो था चौहान वंश से। बात करें उनके कार्यकाल के बारे में, शासनकाल के बारे में, तो उनका शासनकाल है वो 1178 से 1192 के बीच में रहा था। इनका जन्म है वो 1166 में हुआ था और ये महज 11 साल की उम्र में है वो राजगद्दी पर है वो बैठ गए थे और उनकी राजधानी थी जो थी आपकी अजमेर थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की एक फसल है। तो खरीफ की फसल के बारे में बात करें तो खरीफ की फसल है वो जून में बो जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसके अलावा कौन कौन सी फसलें तो खरीफ की फसल है, तो आपके धान के बारे में बात करें तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये है आपकी खरीफ की फसलें हैं। इनके अलावा खरीफ की फसलों में मुख्यतः अरहर, उड़द, कपास, जूट, तिल, ये सभी जो है वो खरीफ की फसल में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये आपके हो जाएगा उनका संबंध है वो भाषा से है और इस अनुसूची में है वो 22 भाषाएं शामिल हैं और जो ये अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची में संविधान के भाग कितना है 10 से और ये 18वें भाग में शामिल है और अनुच्छेद 344 से 344(1) और 351 8वीं अनुसूची से संबंधित है, संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित ये है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, भाग है वो 18 में और 8वीं अनुसूची में। वो अनुच्छेद है वो 344 है, 344(1) है और 351 है, वो 8वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है। इसके अलावा विश्व में कितने प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। तो ये आपके हो जाएंगे 5 जलवायु क्षेत्र मुख्यतः हैं। उष्णकटिबंधीय, शुष्क, शीतोष्ण, महाद्वीपीय, ध्रुवीय और अल्पाइन, ये आपके 5 जलवायु क्षेत्र हैं और इसका उल्लेख है वो कोपेन ने, महान जलवायु वैज्ञानिक कोपेन ने इसका इनको विभाजित किया था 5 जलवायु क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि पानी से डरने वाले को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया होता है वो आपके रेबीज यानी कि जो कुत्ते से काटने से रोग होता है वो उसका रेबीज होता है, और रेबीज का रोगी होता है उसे हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि उसे पानी से डर लगता है और वह पानी से ना नहाता है ना सावर लेता, कुछ भी नहीं था, उसे पानी से बहुत डर लगता है। अगला क्वेश्चन है
कि सत्रिया नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो उसका संबंध हो जाएगा आपका असम से। और यह सत्रिया नृत्य है वो सन 2000 में है वो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल होने का गौरव उसे प्राप्त हुआ था। इसके अलावा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात करें तो पहला शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंध है। और अगला है कथकली, जो कि केरल से है। अगला है मोहिनीअट्टम, तो केरल से है। कुचिपुड़ी का संबंध है वो आंध्र प्रदेश राज्य से है। और ओडिसी का है वो उड़ीसा राज्य से है। और मणिपुरी का मणिपुर से है। कथक का है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है। सत्रिया का है वो असम राज्य से इसका संबंध है। तो ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो इनका संबंध है वो भारतीय सितार वादक, ये भारतीय महान सितार वादक पंडित रविशंकर थे। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का जनक कौन है, तो कोशिका सिद्धांत का जनक है वो मैथियास जेकब स्लेडेन और थियोडोर स्वान है। उन्होंने वो 1830 के दशक में कोशिका सिद्धांत तैयार किया था। इसके अलावा एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में की थी। और उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इस खोज का विवरण दिया है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2020 में भारत की क्या रैंक थी, तो भारत है वो 48वें स्थान पर था। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपका हो जाएगा टोक्यो में हुआ था। और भारत ने वो 7 पदक जीते थे, जिनमें एक स्वर्ण पदक जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। इसके अलावा 2 रजत और 4 आसिया पदक शामिल है। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं अगले जो शिफ्ट आएंगे उनमें कि 2024 में है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन है वो पेरिस में होगा। और इसके पश्चात 2028 में है वो लॉस एंजलिस मेजबानी की भूमिका निभाएगा। तो 2020 में कहाँ हुआ था, तो टोक्यो ओलंपिक में, और टोक्यो में हुआ था। 2024 में है वो आपके पेरिस में होगा। और 2028 में है वो आपका लॉस एंजलिस में इसका आयोजन होगा ओलंपिक का। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। और ये है राष्ट्रपति, इसके अलावा ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी तक ये बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो आपके भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना सोनल मानसिंह है। वो सबसे कम उम्र में ये पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में है वो मेघालय राज्य के माशिनराम में है वो सबसे अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पर औसतन है सालाना 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके अलावा इससे पहले है वो जो भारत का चेरापूंजी है वो मेघालय का, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती थी। और अभी जो माशिनराम है ये इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है सबसे अधिक वर्षा होने में। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के पहले वैक्सीन कौन सी, कोविड-19 है वो भारत की कौन सी वैक्सीन है जो कोविड-19 के समय वो कौन सी वैक्सीन है जो भारत में स्वदेशी वैक्सीन है, तो ये आपकी हो जाएगी कोवैक्सीन है। ये क्वेश्चन ऐसा था, स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है, तो वो आपका हो जाएगा कोवैक्सीन है, वो आप अपनी स्वदेशी वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, तो उसका उत्तर होगा 31 जनवरी 1992 में है वो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई ने कौन सी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की थी, तो वो आपकी हो जाएगी दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी। और इन्होंने है वो 1948 में अहमदाबाद में है वो इस संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की थी। और मृणालिनी साराभाई है वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। अगला क्वेश्चन है कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में कब आयोजित हुए थे, तो वो आपके 2010 में हुए थे और दिल्ली में इसका
आयोजन हुआ था, दिल्ली ने इसकी मेज़बानी की। इसके अलावा आपसे ये भी बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि पहला राष्ट्रमंडल खेल है वो कब खेला गया था। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स के नाम से कनाडा के शहर हैमिल्टन में 1930 में हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था 1930 में। और भारत ने है वो 1934 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो भारत ने कब लिया था? 1934 में। और सबसे पहले स्थापना कब हुई थी इसकी? तो वो आपसे 1930 में हुई थी। और भारत ने मेज़बानी कब की थी? तो 2010 में दिल्ली में इसकी मेज़बानी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से ये नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। और एक नीति निर्देशक तत्व है वो आपके इन्हें DPSP भी कहते हैं। और अब भारत के संविधान के भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख मिलता है। और DPSP भी इन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो एक महान भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगर विटामिन का नाम पढ़ना है, जो विटामिन रासायनिक नाम पढ़ने हैं, तो आपको ये चित्र के द्वारा मैंने समझाया है। तो ये आपको इस प्रकार से नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, लेकिन अगर आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आप इसको जूम करके अब वो पढ़ सकते हैं। PDF में है वो आपको साफ साफ क्लियर दिख जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। आपको अगर दिख रहा है तो आप जैसे आपको विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं और विटामिन B को थायमिन कहते हैं। इसके अलावा विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D सबके नाम इसमें दे रखे हैं। तो आप इसको PDF के द्वारा है वो जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राष्ट्रपति की वीटो पावर किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 111। इसके अलावा वीटो शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं या उस पर अपनी सहमति रोक सकते हैं। और वीटो शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रपति तब करते हैं जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, यानी राष्ट्रपति को खुद के पास खुद की इसको पावर है। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर अधिनियम 1833 में क्या हुआ था? तो इसमें है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया था और ब्रिटिश क्राउन के मध्य ये चला गया था अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अनुसार एक साथ काम करते हैं? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 74 के अनुसार। बात करें अनुच्छेद 74 में किसका उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका गठन है वो अनुच्छेद 74 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद से ही कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा समान नागरिक संहिता से संबंध है वो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 77 का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई वो राष्ट्रपति के नाम पर ही वो की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अवास्तविक और वास्तविक GDP के बीच का अनुपात क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं GDP मूल्य डिफेल्टर, यानी कि अवास्तविक मतलब होता है नाम मात्र की GDP और वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर बताते हैं GDP मूल्य डिफेल्टर। इसका सूत्र होता है जो अवास्तविक GDP बटा वास्तविक GDP इंटू 100। क्यों? अगला क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो ये आपका हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 में है वो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य में है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी, यानी कि उन्हें अनिवार्य शिक्षा है वो देना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले बारूद और तोप का इस्तेमाल किसने किया था? तो ये आपका ऑप्शन में था वो था बाबर था। बाबर में वो पानीपत में प्रथम युद्ध में है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में वो इसका प्रयोग किया था। इससे पहले है वो
विजयनगर ने है वो 1367 में है वो बहमनी राज्य से युद्ध में बारूद का इस्तेमाल किया था, और उत्तर भारत में वो बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान आगरा शहर किसने बसाया था? तो ये आपका हो जाएगा 1504 ईस्वी में है वो सिकंदर लोदी ने वो अपना आपका आगरा शहर बसाया था। अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो ये आपके हो जाएगी 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है वो आपका बास्केटबॉल मैदान की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ प्रवेश करता है? तो ये आपके केरल राज्य में करता प्रवेश, और जून और सितंबर के बीच में ये मानसून प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके इसका ऑप्शन था आपके अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अलावा असम में मनाते हैं, सिक्किम में मनाते हैं, और इसके अलावा यह भारत के अलावा यह तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। यानी कि लोसर त्यौहार है वो एक महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है कि यह तिब्बत, नेपाल और भूटान में मनाते हैं, और भारत में वो अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में यह मुख्यतः मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो यह इसकी अवधि है वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक इसकी अवधि थी, और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो यह आपका हो जाएगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तो तब तक है वो राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वनस्पति कितने प्रकार की होती है? तो भारत में वनस्पति है वो 5 प्रकार की होती है। बात करें कौन कौन सी, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये 5 प्रकार की वनस्पति है वो भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि माई लाइफ बुक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो ये आप ये हो जाएगी अमेरिकी लेखक हेलन केलर हैं, वो इस पुस्तक के लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन कि अजमेर को राजधानी किसने बनाया था? तो 1112 में है वो चौहान शासक अजय राज ने है वो 1112 में अजमेर की स्थापना की थी, अजमेर दुर्ग की, और 1113 में है वो अजमेर शहर की स्थापना की थी, और अजमेर को अजमेर अपनी राजधानी बनाया था, और वे चौहान वंश के 23वें शासक थे। बात करते हैं चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो चौहान वंश का संस्थापक है वो वासुदेव था, जिसने 551 ईस्वी के आसपास है वो चौहान वंश की वो नींव रखी थी या स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि कचिपुड़ी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। इससे पहले हमने बात कर ली है कि कौन से राज्य से कौन से हस्त नृत्य का संबंध है, फिर भी है वो आपको ये तो याद होना चाहिए कि काची पूड़ी कौन खाते हैं? तो काची पूड़ी है वो अंधे लोग हैं वो कच्ची पूड़ी खाते हैं, यानी काची पूड़ी खाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो वो काची बिना रोटी सेके ही कच्ची पूड़ी खा जाते हैं। ये ट्रिक है इसका। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में है 68.7% है वो साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 को हुआ था, और किन किन के बीच में हुआ था? तो यह है इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में यह लड़ाई हुई थी, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और नवाब यानी कि नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व है वो मीर जाफर ने किया था, और इस युद्ध में है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। इसके अलावा पंजाब में लोकसभा की कितने सांसद है? तो इस पंजाब में है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर है वो 20 सीटें हैं, इसमें से 13 लोकसभा की सीटें और 7 राज्यसभा की सांसद हैं। तो दोस्तों ये था आपका 3 अक्टूबर 2023 का एनालिसिस। वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
ताकि हम जो भी आपको 4 तारीख को, 5 को और 6 को जो भी आपके जो आपके SSC एग्ज़ाम होंगे उसके एनालिसिस आपको हम करवाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो जो सभी क्वेश्चन हैं वो आपको वहाँ से जाके देख लेने हैं। इसके अलावा जो SSC, MTS, CGL, CGL जो 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का एक कंबाइंड PDF है। उसमें लगभग 2000-2500 क्वेश्चन है, तो वो भी आपको PDF ज़रूर देखना है। उससे है वो उसी से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। SSC है, जो भी SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, SSC का सिलेबस सेम है और पैटर्न सेम ही रहता है, तो क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं। अगर आपको इस PDF देख जाएंगे ये PDF, तो आपको लगभग है वो आगे जो शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे उसमें है वो 3-4 क्वेश्चन है वो इसी PDF में से मिल जाएंगे। तो ये आप PDF डाउनलोड करके वो ज़रूर देख जाइएगा, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो भी आप जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी है वो SSC से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं हमने और बहुत से PDF बना रखे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और हमारे YouTube चैनल पे भी बहुत सारे SSC से संबंधित वीडियो बना रखी है हमने, वो भी आप ज़रूर देखिए। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आपका धन्यवाद और नमस्कार।